मेरी बात पर कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं ना, इंडिया के बुजुर्ग, इनके पास कोई ना कोई ऐसा टोटका, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक अवश्य है। ये बताते नहीं, लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ तो जंतर मंतर कह लो या टेक्निक कह लो, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके थ्रू ये जो यहाँ की धन दौलत है, यहाँ का पैसा है, ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ऊपर का मतलब ये नहीं कि ये ग्राउंड फ्लोर में रहते हो, चौथी पांचवी मंजिल में शिफ्ट हो रहे हो, तो वहां तो शिफ्ट कर ही सकते हैं अपना पैसा, धन दौलत, सोफा, जो भी चाहे जो भी सामान हो। मेरा कहने का मतलब है कि इनके पास कोई ना कोई ऐसी टेक्निक अवश्य है जिससे जो यहाँ की धन दौलत है ना, यहाँ का जो पैसा है, बैंकों में पैसा पड़ा है, ये यहाँ से शिफ्ट कर देंगे ऊपर। ऊपर का मतलब मेरा मतलब दूसरी दुनिया। मेरा कहने का मतलब है मरने के बाद जब ये दूसरी दुनिया में जाएंगे ना, तो इन्होंने कोई ना कोई टेक्निक ढूंढ रखी है कि यहाँ का जो बैंकों में पड़ा हुआ पैसा या धन दौलत, गहने, जो भी है, इनको ये शिफ्ट कर देंगे ऊपर। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। ऐसा हुआ कि 2-3 दिन पहले मेरे एक बुजुर्ग साथी हैं, नाम तो मैं उनका बिल्कुल ही बताऊंगा, तो वो मुझे कहते हैं यार चप्पल टूट गई, चलो मोची से ठीक करवा के लाते हैं। तो वो मेरे साथ मोची के पास गए, उन्होंने दिखाया भी यहाँ चप्पल टूट गई, ठीक कर दो। मोची कहता है जी 30 रुपये लगेंगे। वो बुजुर्ग टूट कर पड़ गए मोची को, कहता है ठगी मार रहे हो, लूट रहे हो, एक टांका लगाना है 10 रुपये का काम है, 30 रुपये मांग रहे हो, शर्म नहीं आती। तो उन्होंने मोची को काफी कुछ सुना दी। तो अभी पहले तो मैं आपको बताऊं वो बुजुर्ग, उनका स्टेटस क्या है, नाम तो चलो नहीं बता रहा मैं, लेकिन उनका स्टेटस बताता हूँ। वो किसी ऑफिस से रिटायर हुए हैं, उनकी 70-80 हज़ार रुपये तो पेंशन ही आती है। इसके अलावा इधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, बैंकों का इंटरेस्ट आ रहा है। कोई उनका एक बेटा है, वो उसकी शादी कर चुके हैं, वो इंग्लैंड में रहता है, वहां सेटल है, वहां से वो डॉलर पाउंड जो भी है वो भी रेगुलर इनको भेज रहा है। मतलब चारों तरफ से इनके पास धन दौलत आ रही है, बैंकों में पैसा जमा हो रहा है। मेरा ख्याल है लाखों क्या शायद करोड़ों में इनकी जो जमा राशि होगी। मगर मोची को कह रहे हैं कि तुम ठग रहे हो, तुम 10 रुपये एक टांके लगाने के 30 रुपये मांग रहे हो। उनको देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि देखो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये यहाँ इतना पैसा जोड़ रहे हो, इतना पैसा धन दौलत इनके पास हो, और ऐसे हाथ खींच कर मोची से भी लड़ रहे हो कि ठग रहे हो तुम, हम मुझे ठग रहे हो। आखिर इनके पास कोई ना कोई टेक्निक तो होगी ना। अब देखो मुझे 75 ईयर के हो चुके हैं, तो कितने साल जीना है, कहीं तो साथ में पैसा लेके जाएंगे ना, जितना बचा रहे हैं, इतना पैसे का ख्याल रख रहे हैं, इतना धन दौलत का ख्याल रख रहे हैं। आखिर मैं तो इसलिए पक्के विश्वास से कहता हूँ कि ऐसे बुजुर्ग बहुत से हैं, इंडिया में तो बहुत से बुजुर्ग हैं, उन्होंने कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई जादू मंत्र या कोई ऐसा कोई, जैसे चाइना ने कोई नया इन्वेंशन की हो, कोई ऐसी इन्वेंशन की है कि यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो ये धन दौलत, नोट या सोना चांदी जो भी है, ये शायद साथ में ले जाने का कोई साधन इन्होंने ढूंढ दिया है। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ वो वेल सेटल्ड, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं, जिनके बच्चे सेटल हो चुके हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है, कोठियां बना चुके हैं। मैं उन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा जिन बेचारों की अभी लाइबिलिटी बाकी हैं, जिन्होंने बच्चों की शादी करनी है, जिन्होंने मकान बनाने हैं, या जिनके ऊपर लोन है, जिनके कर्जा लिया हुआ है कुछ, उन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा मैं। तो उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जिनकी यार जो उनकी उम्र बची है ना, अगर डेली भी दोनों हाथ से खर्चते रहे, दोनों हाथ लुटा कर खर्चते रहे, जो चीज चाहे परचेज करते रहे, जहां चाहे पैसे देते रहे, पैसे तो उनके तब भी नहीं खत्म होंगे, एंड तक नहीं खत्म होंगे। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जिन बुजुर्गों के बच्चे सेटल्ड हैं, खूब कमा रहे हैं, बल्कि इनसे ज्यादा कमा रहे हैं, फिर
बचत क्यों कर रहे हैं, किन के लिए बचत कर रहे हैं, क्यों इतनी बचत कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि जवानी में तो कहते हैं कि बचत करो जी, बुढ़ापे में काम आएगी। अब बुढ़ापे में बचत करोगे तो किसके काम आएगी? बच्चों को तो हो सकता है आपने जो बचत कर रहे हैं बैंकों में, कितने बैंकों में अकाउंट खोल रखे हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। हो सकता है जो बच्चे आपके बाद, बच्चों को तो लाखों रुपए आपके पता भी नहीं चलेंगे कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए। वो तो सरकार के पास चले जाएंगे या जिनके पास आपने रखे हुए हैं उनके काम आएंगे। और एक मजेदार बात आपको बताता हूँ, ये जो बचत है ना, बचत, ये बुजुर्ग देखिए माइंड मत करना, मैं बचत कहाँ से करते हैं ये बुजुर्ग, जो जिन बुजुर्गों की मैं बात कर रहा हूँ, ये बुजुर्ग कहाँ से करते हैं, कहाँ कहाँ बचत करते हैं। तो मेन जो पैसा बचाना होता है या बचत होती है ना, वो होती है शादी ब्याह में, मकान बनाने में, कोठी बनाने में, बड़े बड़े कामों में। वहाँ तो ठीक है, सोचना पड़ता है कि ऐसे करें इतना पैसा बच जाएगा, शादी में ये ऐसे करेंगे तो ये बच जाएगा, इतनी बचत हो जाएगी। लेकिन ये जब आप कोठी भी बना चुके हैं, शादियां भी कर चुके हैं, सूट बूट भी इन्होंने खरीदने नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने इकट्ठे हो चुके होते हैं, उनको डालने का ही नंबर नहीं आता। तो फिर ये बचत कहाँ से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इनकी बचत का मेन साधन है ये जो होते हैं ना बेचारे रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले, जैसे मैंने आपको बताया मोची, या कोई जैसे रद्दी बेच रहे हैं तो दूध भी इनकी आंख से उसकी वो तराजू को देखते रहेंगे, या कहीं ये कम वजन तो नहीं बताया अखबारों का, अरे 4.5 किलो अखबार है और ये कह रहे जी 4 किलो हुई है। मगर ऐसी जगह से टोटल बचत इनकी। एक बुजुर्ग सब्जी वाले से रोज बहस करते, तुम 20 रुपए किलो टमाटर मंडी में मिल रहे हैं, तुम 30 रुपए किलो लगा रहे हो, तुम सब्जी का ये रेट लगा रहे हो। अरे भाई वो रेहड़ी वाला एक तो तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर सब्जियां दे रहा है, फिर अगर वो 10 किलो टमाटर देता भी है तो उसके 5-6 किलो बिकते हैं तो 4 किलो खराब होते हैं, उसने 20 रुपए किलो के 30 तो लगाने ही है ना। तो हर रोज उसको कहता है तुम देखो मुझे, मैं जानता हूँ तुम्हारी इतनी कमाई है, तुम तो इतने कमाते हो। तो एक दिन वो सब्जी वाला भी सता हुआ आया था, परेशान था किसी बात से, पहले तो वो जवाब देता नहीं था। एक दिन जब इसने बताया ना मैं जानता हूँ तुम सब्जियों में कितनी कमाई है, मुझे सब मालूम है। एक दिन जब इन्होंने कहा ना कि मुझे मालूम है सब्जियों में कितनी कमाई है, मैं सब जानता हूँ, तो वो सब्जी वाला भी कहता बाबूजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो न्यू जवाहरनगर की 426 नंबर कोठी मैंने खरीद ली है। अब वो बेचारे बुजुर्ग बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि 425 नंबर कोठी में न्यू जवाहरनगर की में वो रहते हैं, उनको पता है 426 नंबर कोठी 1.5 करोड़ की है, इस बेचारे ने कहाँ खरीद लेनी है। तो उसके बाद वो फिर कहना छोड़ दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इतनी बचत करके ये इन्होंने पैसा कहाँ लेके जाना है। अरे भाई होना तो ये चाहिए कि आपके पास इतना पैसा है, बच्चे भी सेटल्ड है, कहीं कोई खर्चा करने की आपको जगह ही नहीं मिलती, तुम्हारे पास इधर से भी नोट आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, बैंकों के एफडी पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बेटे बेटियां भी विदेशों से आपको पैसे भेज रहे हैं, तो भाई खर्च कहाँ करोगे। एक और बुजुर्ग का किस्सा आपको बताता हूँ। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग लेडी रहती थी, वो पढ़ी लिखी कम थी। वो मेरे पास ना अपनी पासबुक लेके आ जाती थोड़े महीने 2 महीने बाद कि देखो जी इसमें कितना पैसा है, ये पैसा बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैंने देखा कि उसकी कोई 1 लाख के करीब उसकी इनकम थी मंथली, क्योंकि 60-70 हज़ार उसके हस्बैंड की पेंशन वगैरह आती थी, बाकी उसके इंटरेस्ट वगैरह डालकर 1 लाख के करीब आते थे। बच्चा उसका 2 बच्चे थे, दोनों ही सेटल थे, वो अलग रहते थे, ये अलग रहती थी, पता नहीं क्या कारण था। एक दिन मैंने देखा कि वो एक केले वाले से उसने 6 केले लिए, उसने 7 किलो के पैसे उससे काट लिए। तो उससे लड़ रही थी कि देख तूने मुझे क्या पागल समझ रखा है, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता नहीं, तो 6 केले मुझे दिए और तूने 7 किलो के पैसे काट दिए। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। तो वो 5 रुपए का सवाल था शायद, तो लड़ रही थी। उसने आखिर वो केले वाले ने उसको 1 केला और दे दिया या 5 रुपए दे दिए, मुझे मालूम नहीं। 10 दिन बाद उसको सुबह अटैक हुआ तो वो चली गई।
तो मैंने देखा था पासबुक में उसके लाखों रुपए पड़े थे। देखो कितनी समझदार वो निकली, जाते जाते वो केले वाले से 5 रुपए भी अपना बचत कर ली उसने जाते जाते। इसलिए तो मैं कहता हूँ है कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई बात तो है जो इतनी बचत कर रहे हैं। तो मैं अब निवेदन नहीं करूंगा, हाथ जोड़कर बेनती करूंगा, देखिए भाई आपके पास जो भी फार्मूला है, जंतर मंतर है, टेक्निक है, जो भी डिस्कवर आपने किया है जिससे इधर का पैसा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो जाते जाते बाकियों को भी बता दीजिए, बाकी बुजुर्गों को भी बता दीजिए। देखो किसी का फायदा हो जाएगा, बाकी बुजुर्गों का भी फायदा हो जाएगा, आपका नुकसान थोड़ा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक कीजिए, इसे आगे भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।